आज की वीडियो में क्योंकि प्लैनेट के फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स पे बात हो रही है, तो आज का टॉपिक है हमारा केतु प्लैनेट। अच्छा, बहुत कम लोग इस वर्ड से या इस प्लैनेट से थोड़ा सा नावाकिफ़ होंगे जिनका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है जितने भी ह्यूमंस हैं, इंसान, वो 100% इस प्लैनेट से कनेक्टेड है। जब आप रूहानियत की बात करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली में केतु की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि रूहानियत को एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसको जाके सीखा जाए, कहीं कहीं एडमिशन लिया जाए। ये अपने अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे एक प्रैक्टिस करने का अमल है। जहाँ तक रूहानियत को मैंने समझने की कोशिश की है, जो ऑब्ज़र्व किया है, वो रोज़ाना की बेसिस पे अपने ही अंदर किसी भी डिज़ायर्स को की लत को छोड़ देने की कोशिश जो आप करते हैं, एक लस्टिंग जो आपके अंदर आ रही होती है ना, किसी भी डिज़ायर्स, कोई वर्ल्ड ट्रैवलिंग की डिज़ायर होगी किसी के अंदर, बहुत पैसा कमाना है उसकी डिज़ायर्स होगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर जो जिसने आपका चैन बर्बाद किया हुआ। एक तो ख्वाहिश होती है, एक डिज़ायर्स होती है, जो पूरी होती हैं आप पूरा करते हैं। एक वो है जो आपका सुकून बर्बाद कर दे, और उसके लिए आप जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। भाई इतना बड़ा आप काम करने के तैयार हो गए कि अपना चैन बर्बाद कर दिया ना, इससे बड़ी बात क्या होगी। अनएथिकल और रॉन्ग वे तो बात की बात है, अब तैयार करेंगे, सबसे पहले तो आपने अपना सुकून बर्बाद कर दिया। कोई भी डिज़ायर हो सकती है, उस डिज़ायर को लस्ट कहते हैं। अब डिज़ायर्स की भी टाइप्स है ना। एक ख्वाहिश है कि आपको कोई चीज़ खानी है, कहीं जाना है, कुछ ट्रैवल करना है, कुछ कमाना, कुछ भी, वो एक डिज़ायर्स है, वो आपने पूरी करनी है। एक वो है कि जो लस्ट है, लस्ट कहते हैं एडिक्शन को। वो अगर पूरी नहीं होगी तो आपने रोना पीटना में, उसके लिए नाराज़ हो जाना, किसी को मार देना, किसी से दुश्मनी कर लेना, ये सारी जो बुराइयां हैं, इसके पीछे हमारी लस्ट तो है कहीं। तो वो जो लस्ट को छोड़ देना है, वो छोड़ देने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, जब आप चीज़ों को छोड़ना सीखते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वही, आप देखना ना, आप किसी चीज़ के अंदर चल रहे हैं, कोई भी आपकी लस्टिंग चल रही है अंदर, डीप अटैचमेंट चल रही है किसी भी मैटर के साथ, आप जैसे इसको सोचते कि यार अगर नहीं भी हुआ या नहीं किया तो क्या होगा, बस जैसे ही आप छोड़ते हैं आपकी प्रॉब्लम 50 या 80% वही सॉल्व हो गई। वो जो छोड़ देने का हुनर है ना, उस वक्त अपने ख्याल से, अपने एहसास से, वो केतु कराता है। कितनी प्यारी चीज़ है। आधे से ज़्यादा बीमारियां, अब बीमारियां से वो नहीं जो बॉडीली रोग लगा हुआ है, डिजीज जो आपको है, मेंटली भी तो बीमारियां बहुत है ना हमारे पास। नुकसान हो गया पैसे का, हो गया, हो गया ना, लेकिन वो 1 साल 2 साल कई महीनों कई हफ्तों तक आपके दिमाग से नहीं जा रहा वो नुकसान। नुकसान तो हो गया, अब वापस नहीं आ सकता वो, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा, यहाँ कंटिन्यू नुकसान चल रहा है आपके। उसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करके छोड़ देते हैं, वो केतु के बगैर नहीं हो सकता, वो उस डोमेन में आना पड़ेगा आपको। क्यों? आपने क्या किया, वहां से डिटैच हुए। तो जैसे ही डिटैच होंगे, ये वर्ड केतु का है, आपको फौरन क्विक रिलीफ मिल जाता है। मिल जाता है, नहीं मिल जाता है?
भाई आपके अजीज़ों में से कोई दुनिया से चला जाता है तो इमीडिएटली क्या होता है आपके साथ, जैसे आप क्या करते हैं उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट जिस दिन जिस वक्त जिस समय जिस लम्हे आप कर लेते हैं उसके बाद वो विपिंग क्राइम कहाँ जाती है। वो चीज़ शिद्दत तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये है कि रहती है वो ठीक है, वो एक कमी है, वो रहती है, लेकिन रोज आना तो नहीं होता ना। तो आप डिटैच जैसे ही होते हैं आपको रिलीफ मिल जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको अपनी स्पिरिट से जुड़ने के लिए, ये वो जो परवरदिगार है, जो डिवाइन, जो ताकत है, परवरदिगार जिसे कहते हैं अल्लाह पाक, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम है, लेकिन है तो रूहानी सबके अंदर। अगर रूह है आपके अंदर तो रूहानियत मौजूद है, और वो किसी भी मज़हब का, मसलक का, धर्म का, किसी भी दीन, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक। भाई बॉडी है तो रूह भी रखता होगा ना, जब रूह रखता है तो उस रूह तो है ही उसी की। तो वो जो रूह है और उस रूह की जो डेस्टिनी या रूह की जो कहते हैं ना खासियत जो है, वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो तो रूह की है ना, बॉडी की तो नहीं। रूहानियत बॉडी से आएगी, रूह से आएगी, और रूह तो उसकी है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं तो उससे कनेक्ट होने के लिए आपको दुनिया मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए केतु को कहते हैं डिस्कनेक्ट का प्लैनेट है। कहीं से चीज़ों को डिस्कनेक्ट करा देगा, लेकिन जैसे ही कहीं से डिस्कनेक्ट कराएगा, कनेक्ट कहाँ से कराएगा, कहीं कहीं तो कनेक्ट कराएगा, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराएगा। और स्पिरिचुअलिटी का इसका मतलब क्या समझे हम, कि वो नेचर से कनेक्ट, नेचर से तो कनेक्ट है, लेकिन और क्या हम समझे कि आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए मेटेरियलिस्टिक, आ गई वही मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, लॉस, पैसे का लॉस। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी केतु बैठा हुआ हो वो अच्छा नहीं रहेगा। हमेशा नेगेटिव रूप में माना गया केतु। अगर केतु नेगेटिव है तो सर्जरी सारी जो दुनिया में हो रही है ये हो नहीं सकेगी। सर्जरी में मार्स भी शामिल है, लेकिन उसके साथ केतु भी ऐड होगा, क्योंकि केतु है शार्प ऑब्जेक्टेड, जितने भी आइटम्स हैं पॉइंटेड लाइक ए निडल्स, पॉइंटेड शार्प नोकीली, जितनी भी चीज़ें हैं कटिंग की, वो केतु है। सर्जरी में क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है, निडल्स, स्टिचिंग, सीजर, ब्लेड्स, इतने बारीक बारीक ब्लेड्स जो हमने शायद देखे भी नहीं होंगे, जो हमारे आम जिंदगी में जो हैं वो भी शार्प ऑब्जेक्टेड केतु में आएंगे। लेकिन जो मेडिकल के अंदर जो सर्जरिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारी सोचों से भी बढ़कर होंगे। अच्छा, अगर कहीं लेज़र भी हो रहा तो वो भी तो शार्प ऑब्जेक्टेड है। जो भी कटिंग का काम करे, कटिंग, कोई चीज़ काटनी है बिल्कुल बारीक वाली चीज़ लाओ यार, बारीक पॉइंटेड, यानी कि बिल्कुल शार्प पे लगानी है, ज़्यादा नहीं काटना, यानी कि पॉइंटेड चीज़ों पे पहुंच जाना और हील करना। पॉइंटेड चीज़ें, शार्प पॉइंटेड चीज़ों तक पहुंच जाना और उसको हील करना, दैट इज केतु। तो अगर केतु इतना ही ख़राब प्लानेट होता तो ये जितने भी सर्जिकल और जितने भी ऑपरेशन के जो टूल्स हैं, जो सर्जरी होती है, उसकी एजुकेशन और इल्म तो होता ही नहीं। फिर ये केतु ने दिया है। भाई आप कहते हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो आप हवा से ऑक्सीजन लेंगे ना, मतलब हवा में सांस लेंगे। पानी चाहिए तो पानी के वाटर एलिमेंट के डोमेन से मिलेगा आपको। तो इसी तरह ये जो स्पिरिचुअलिटी का माल ताल्लुक है, जो शार्प पॉइंटेड चीज़ों तक पहुंचना, वो केतु कराता है। अच्छा, केतु की एक खासियत और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कल रात को ही।
मुद्दे की बात तक पहुंच जाना, सारी चीज़ों को जाने देगा, छोड़ता रहेगा, लेकिन पकड़ने पे आएगा तो एक ऐसी चीज़ को पकड़ लेगा कि हाँ वाकई वो एरर है, एरर को पकड़ना, क्योंकि पॉइंटेड एज है। इतनी सारी बातों में 2 घंटे 2.5 घंटे की बातें हुई, उसमें तो कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, वो केतु है, यानी कि मुद्दे तक पहुंच जाना। अब डॉक्टर, ये सर्जन क्या करते हैं सर्जरी में, एक ऑब्जेक्ट वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक छोटा, उसके अंदर भी एक माइक्रो, उसके अंदर नैनो, वहां पहुंच के निडल्स को या इतने से पार्ट को स्टिच, है ना। किसी के स्टमक का मसला है या किसी भी ऑर्गन्स का मसला है, सर्जरी की कोई बात है, तो वो किसी वेंस का कुछ भी, वो बिल्कुल नैनो होके एग्जैक्ट शार्प पॉइंटेड निडल, जहाँ से निडल ही जा सकती है, उसी पॉइंट को ही टारगेट करना है। अब ये तो सर्जरी के अंदर है, केतु का एप्लीकेशन ये है, तो मैंने आपको बताया सर्जरी के अंदर। ये तो फिजिकली हो गया। इसके अलावा पूरी जिंदगी के अंदर, यार तुम वही बात पकड़ते हो जो हम छोड़ देते हैं। सारी चीज़ों का नहीं पूछ रहा बॉस, यार ये मैंने छोड़ दिया, उसी का ही पूछा उसने। बहुत सारे टास्क काम मिले हुए थे और मैं सभी ही कर रहा था, उसने पूछा वही जो मैंने नहीं किया था, और वाकई वो मेरा डोमेन था, मैंने नहीं किया, लेकिन पूछा ही वही उसने। डेफिनेट जेन्युइन नहीं पूछा, हाँ यार मेरी मिस्टेक थी, वही मैंने छोड़ा। वो उसी जगह पे ही पॉइंट शार्प ऑब्जेक्ट नोट रखे जहाँ सर्जरी करनी है, जो एरर है। एक तो हम सर्जरी से समझ रहे हैं बॉडी को रख के कि कहाँ पॉइंट रखता है वो, इसी तरह लाइफ के मुख्तलिफ डोमेन में हमसे जो भी मिस्टेक या एरर से छोड़ जाते हैं, तो कोई ऐसा शख्स जो आपको पॉइंट आउट कर दे, वो भी तो उसको सर्जन मान लेना, और वो उसी टारगेट एरिया को पॉइंट आउट कर, डायग्नोस पॉइंट आउट कर देगा, यार ये पॉइंट है, आप इसको ठीक कर लें अपनी लाइफ में। क्या किया उसने, सर्जन वाला काम किया। और कहेगा हाँ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे। अगर वो एंगर नहीं है, इगोसिस्ट नहीं है, तो वो रियलाइज करेगा ना कि हाँ यार आपने सही पॉइंट पकड़ा है, इसको ठीक कर ले। जैसे सर्जन ने जाके उस ऑर्गन्स को या तो ट्रांसप्लांट किया या सर्जरी करी, कुछ भी किया, तो बिल्कुल एक्यूरेसी पे पॉइंटेड जगह तक पहुंच जाना अच्छे केतु की अलामत है कि उसका केतु अच्छा है। ये बात समझ में आ रही है। बहुत सारी बुक्स पढ़ गए किसी भी सब्जेक्ट की, सब नहीं पढ़ी, लाइब्रेरी में बेशुमार किताबें रखी हुई, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पे बहुत सारी किताबें रखी हुई। आपको कौन सी बुक उठानी है, आप अपने सब्जेक्ट की उठाएंगे, उस सब्जेक्ट में भी उस सब्जेक्ट से कितनी बुक्स होंगी, कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हैं, किस लेसन को पढ़ना चाह रहे हैं, किस ऑथर ने क्या बात लिखी है, उस बात के अंदर वो वाली बात कौन सी है, तो वो शार्प पॉइंटेड नुक्ते तक पहुंचना वो केतु का काम। तो जब आप उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो कितनी सारी चीजों को डिटेच करते जा रहे हैं। अब राहु होगा तो ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी करना है, वो भी करना है, ये वाला भी पढ़ना है, ये वाला भी पढ़ना है, उसका तो पेट भरेगा नहीं ना। वो तो ऐसी भूख है, जो राहु एक ऐसी भूख है जो मतलब खत्म ही नहीं होती। केतु वाला सिर्फ सही, बिल्कुल सही मुद्दे की बात तक पहुंच के वो लाइंस निकाल लेगा और दे देगा, ये अप्लाई करेगा। राहु वाला भटकता रहे, डिजायर है ना उसको, तो और देखो और क्या है, और
अब ठीक है, उस और में उसमें कुछ उसके सेंट्रल पॉइंट्स और आइडियाज नजर आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचेगा उसके बाद दूसरा भी देखेगा, तीसरा भी देखेगा, वहां भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। अगर सर्जरी में राहु का काम होगा, अगर डॉक्टर सिर्फ बॉडी को खोल के यही करने बैठ जाए कि जरा मैं देखूं यार इसका क्या हुआ, यार इसका तो ये प्रॉब्लम भी है, इसके साथ तो ये प्रॉब्लम भी है, तो मरीज का तो काम हो गया पेशेंट का। वो पेट तो खोलेगा, बंद करना भूल जाएगा। अभी दो चार चीजें और हैं, वो भी देख लेते हैं। तो ये फर्क पता चला थोड़ा सा राहु केतु के दरमियान। तो केतु इतना प्यारा प्लैनेट है, तो देखा होगा जिंदगी बहुत से लोग हैं इनको पैसे का, ये कारोबार का लॉस, बड़े से बड़े उसके अंदर वो फिर उसका भी कहते हैं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मतलब है इसका? आप हट गए ना, छोड़ दिया, वो दिमाग से दिल से निकाल दिया, कोई बात नहीं, जाने देना यार, माफ करो उसको, छोड़ दो। ये केतु के अल्फाज है। अब लेकिन ना इसमें आपने सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, यहां से करके दिखाना है। और यहां से करने की प्रैक्टिस ये थोड़ी सी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है किसी सूरत। प्रैक्टिस है, मुश्किल है, आसान काम नहीं है कि निकाल दें आसानी से किसी भी एरर जो भी। भाई आप, क्योंकि पार्ट खराब हो जाता है बॉडी का, उसको कहता भाई उसको निकाल दो, कि दूसरा लगा दो, ट्रांसप्लांट कर दो। तो आपके दिमाग में कोई एरर है, कोई सोच में, थॉट्स में कोई चीज चल रही है, तो वो निकालनी सी होगी, उसके अलावा वो पकता जाएगा अंदर। अब इसके तरीके क्या है, पहले तो ये समझ लें कि इसको देखेंगे कैसे। तो मैंने एक जनरल बात बताई है, हर आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है या नहीं है, ये प्रॉब्लम्स तो आती होंगी ना उसके साथ। तो बस ये एस्ट्रोलॉजी है, आप माने या ना माने, ये एस्ट्रोलॉजी है। जितनी बात मैंने अब तक कही है, कोई भी इंसान इसको यहाँ तक सिर्फ देख ले, सुन ले, वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं भी मानता तो कहेगा हाय रे हमारा होता। अब ये किस सब्जेक्ट में लेके जाएंगे इस वाले पूरे सिनारियो को? दिस इज द प्लैनेट ऑफ केतु। केतु ही के अंदर ही खासियत है कि ये आपको भुलाता है। अगर ये भुलाने वाले डिटेच वाली खासियत नहीं होती तो आप पता नहीं कितने लोगों के सलूक, जिंदगी में कितने नुकसानात, वो अगर आपके दिमाग में रहते तो आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। कहते ना वक्त बहुत बड़ा मरहम है, भुला देता है चीज़ों को। ये भुला देना केतु है। अगर आपको लोगों के बिहेवियर, बर्ताव, सलूक याद रहे, लॉसेस याद रहें, तो मुझे बताओ तुमसे खाना क्या, तुमसे जिया भी नहीं जाएगा। वो परेशानियां, वो गम जो ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी चल रही थी पहले, आज वही बैठे में हंस रहे, बोल रहे, गा रहे, पार्टी में भी जा रहे, शादियाँ भी हो रही हैं, सेलिब्रेशन भी चल रही है। ये सब नहीं कर पाते। सारी चीज़ें याद रहती कर लोगे, तो ये केतु के डोमेन में आने के बाद ही हो। तो ये जो काम करवाता है ना आपसे, माफ़ करवा देना, फॉरगिवनेस की आदत डालो। फॉरगिवनेस की जितनी तुम आदत डालोगे, तुम स्पिरिचुअल होते जाओगे। तुम ये सोचो यार एट द एंड आखिर में होगा क्या? जीरो। जाना ही है ना, देर सवेर। कोई चीज परमानेंट है क्या दुनिया में? कोई भी चीज। तो तुम किसी चीज को लेके परमानेंट क्यों बैठे हुए हो? क्या जिंदगी खत्म हो गई अगर ये चीज ना मिले तो? तुम जैसे ही चीज को लेट गो पे आते हो,
यकीन जानो दूसरे दिन उसी लम्हे कोई दूसरी चीज स्टार्ट हो जाएगी। और फ्लोइंग का रास्ता नहीं बन रहा है। प्लांट से पौधे हम्म, कटिंग की, वहीं से कोपल्स निकल गए, हम्म, वहीं से एक ब्रांच और निकली, नई निकली, नए पत्तों के साथ निकली। ये केतु है, तुमसे कट नहीं रहा। तो जो हम हेयर कटिंग कर रहा हूँ। हाँ, केतु है, तुमसे कट नहीं रहा। जितनी जल्दी तुम्हारे, नहीं कहते अमल मकाफाते अमल, जितनी जल्दी कट जाए अच्छा है। तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो ये तो एक फिजिकली और बॉडीली बताया। इसी तरीके से तुम मेंटली को चेक, मेंटल लेवल पे आके चेक करो। जहन के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं और वो नहीं निकल पा रहे होते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भुला नहीं रहे, तो ये समझ लेना कि तुम डिप्रेशन के मरीज बनोगे। कोई बॉडीली आर्जा होगा, आज निकल होगा, उस प्लानिट की दशा आएगी, हो जाएगा। हमारी बॉडी के पार्ट्स में जिससे डिस्टर्ब हो जाती हैं, ज़्यादातर कैंसर भी इसी वजूहत की बुनियाद पर। भाई मैं आपसे सामने देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपको क्या पता अंदर मेरे क्या चलता है 24 घंटे, सुबह शाम दिन रात में किस आदमी को नहीं भुला पा रहा, किस आदमी को छोड़ नहीं पा रहा, रिवेंज के अंदर गुस्से की हालत चल रही है। हाँ, उस आदमी से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल जाएगा, अच्छा हुआ इसके साथ, मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ, वो आ रहा है तो मैं उससे वैसे ही मिल रहा हूँ। ये तो कोई फील समझ ही नहीं सकता ना, जो मुझे अंदर से एक फील हो रहा है आपको लेके या किसी को लेके, वो फील तक तो आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं समझ सकता। इतना मुश्किल काम है। वो जो फील है, जो समझ ही नहीं आ सकता, वो केतु है। वो फील जो आपने रो के, धो के, बोल के, हक करके, नफरत करके, प्यार गुस्सा करके बता दिया, वो राहु एक्सप्रेस कर दिया ना, शो, राहु वो शो कर दिया आपने। केतु वाला शो नहीं कर सकता, होगा ही नहीं शो, पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक अगर सही केतु उसका काम कर रहा है। तो राहु वाला तो रो के, गा के, चीख चिल्ला करके, हाँ, वो तो अपने आप को दिखला देगा जरा से। अब मून केतु अगर हो किसी के चार्ट में, अब मून केतु ट्राइन में हो या कंजंक्शन में, आप उसकी फीलिंग तक पहुंच ही नहीं सकोगे। बिल्कुल। वो फीलिंग एक्सप्रेस करना जानता भी नहीं होगा, वो नहीं बता सकेगा, अपने इमोशंस को बयान ही नहीं कर पाएगा। तो केतु ने मून के साथ जुड़ के उसके इमोशंस को, उसके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हाइड कर, एक्सप्रेसेबल नहीं बनाया। राहु मून में एक्सप्रेसेबल है। क्या वो डिटेच कर दिया उसमें कुछ वहाँ तक उसका वो है उसके भाव में Feelings है, फीलिंग, लेकिन- हाँ, अब वो यहाँ से नहीं, शो नहीं है। वो कहेगा यार मुझसे है ही नहीं शो, दिल चीर के दिखाए, क्या करे, उसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आएगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस फील। उसको देख के पता क्या लगेगा, यार ये कठोर आदमी, इसके अंदर जज्बात एहसास ही नहीं है। अब जज्बात और एहसास मून, इधर केतु। ये इवेंट अगर मेरे साथ हो चुका होता तो पता नहीं मैं कितना चीखता चिल्ला रहा होता। इनसे बड़े आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मसद हो, वो अंदर रखेगा फील को, एक्सप्रेसेबल नहीं ना, राहु मून हो तो एक्सप्रेसेबल है। वो बॉडी वाइज रो कर आंसू से या वो कर देगा, लेकिन अमूमन हमने देखा है किसी की डेथ में कोई खास क्लोज रिश्ता भी हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खामोश हो जाते हैं, नहीं रोते हैं, नहीं बोल पाते हैं, जैसे लोग भाड़ के रो रहे होते हैं, वो बिल्कुल केतु मून वैसे भी, ये इस इवेंट के अलावा भी बहुत सी जगहों पे केतु मून अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नहीं, मतलब ये तो एक ऐसा इवेंट होता है ना जो बिल्कुल ही हर कोई जैसा। हाँ, ये तो ऐसा है जो करीबी इसमें अगर आपको ऐसे वाज़े तौर पे नजर आ जाएंगे। तो
क्योंकि इसमें तो अनजाना आदमी भी रो देता है, हाँ, जो जिनके करीब होते हैं वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा ऐसी जगहों पे। इनको डिटैच, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच आसान हो गया ना इनको ना, समझ गया ना उस चीज़ को। फिर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट, तो पहला पॉइंट है केतु का। दूसरा कि अगर आप देना जानते हो, ये याद रखना, देखो देने का मतलब ये है, कैसे ना घर में आए, घर में कोई चीज़ सामान तो उठाया और दे दिया। बहुत से लोग डोनेशन कर रहे हैं ना, चैरिटी भी करते हैं, बड़े बड़े नाम भी है, सोशल मीडिया से लेके मीडिया के अंदर भी नज़र आते हैं। केतु वाला डोनेशन देगा, मालूम नहीं चलेगा कहाँ दे रहा है, किसको दे रहा है, दिखेगा नहीं, ना दिखाएगा, ना बताएगा। तादाद उसकी क्वांटिटी हो सकता है अरबों तक की, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, पता नहीं और क्या क्या करता होगा। अब जितना आपने देख लिया, जितना जान लिया, जितना बता दिया उसने खुद से, ठीक है, उसके अलावा आपको अंदाज़ा नहीं पीछे क्या है, क्योंकि पुरस्कार प्लानिट है, जिसे कहते हैं मिस्टीरियस, मिस्ट्री। केतु के कुछ मैं एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ एक एक करके। ना समझ में आने वाला करिश्मा, जादूगर है करिश्मा। कहते हैं ना यार, एक करिश्मा हो गया मेरे साथ, मौजजा, मेरिकल, मौजजा, ये है केतु। फितरत है। अब देखो कुरान में कह रहा है कि जादू है ना, जादूगर सबसे बड़ा वो है, वही जादू जानता है, इसलिए कह रहा है तुम में से कोई जादू नहीं कर सकता, ये फ्रेब है, क्योंकि केतु नेचर है, और केतु अगर जादू है तो जादू किसके हाथ में, उसी के हाथ में है, तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जादू जो ये लोग जो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये धोखा है, तभी कह रहा है जादू खुला एक धोखा है, एक फ्रेब है, कुरान में है ना ये मायने, ये सिर्फ एक फ्रेब है, क्योंकि असल जादू तो मैं जानता हूं, ये तो कॉपी भी नहीं कर रहे उसकी। वो जादू जो जादूगर को देखा आपने, इस जादू की बात नहीं, केतु वाली बात, यहां समझना, ये धोखा है, वाकई धोखा है, उसने कोई ट्रिक सीख ली है। जो रियल जादू है ना, जादूगर जिसे कहते हैं, यार ये तो जादू का काम कर दिया इसने, जादू हो गया। मौजा क्या है, चलो एक बात है, अल्लाह पाक की तरफ से नहीं होता यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट एकदम से बच गया बच्चा, वो बंदा हुआ कैसे यार, ये मौजा होता है ना, मौजा हो जाते हैं लाइफ में, बहुत सारे मौजात होते हैं यार, मौजाती तौर पे ये करिश्मा हो गया, ये करिश्मा, और जो यानी कि नहीं समझ में आने वाला, तो उसी को तो जादू कहते हैं। जो नहीं समझ पा रहे कि कैसे हुआ, क्यों कर, मतलब कैसे हो गया, ये मेरी नहीं समझ में आ रहा, कोई लॉ नहीं समझ पा रहा है, उसके पीछे तो फिर कोई लॉ भी नहीं होगा ना, होगा नहीं ना। तो वो जो नहीं समझ में आ रहा है, जो जादू करिश्मा हो गया है, वो केतु है, वो केतु नेचर है, और नेचर ही कर सकती है वो जादू। अब कोई एक जादूगर जादू दिखा रहा है, या कोई भी इंसान किसी भी जगह पे कोई चीज जादू दिखा रहा है, तो वो उसको अल्लाह पाक यही कह रहा है कि यार ये जो दिखा रहा है ये जादू नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जादू दिखाने वाला वो है, उसी के हाथ में है। केतु नेचर है, कुदरत है, स्पिरिचुअलिटी है, और हम जानते हैं कि रूहानियत परवरदिगार के पास बेताशा मौजूद, वो उसी की रूह तो है हमारे अंदर। तुम अपने घर से लाए थे, तुम्हारे वालिद का ब्लड और नुत्फा तो हो सकता है, रूह कहाँ से होगी, उनकी जो रूह किसके अंदर है, उनके अब्बा की, उनकी रूह उनके अब्बा की, तो वैसे रूह कहाँ से आ गई स्पिरिचुअल रूह। तो कह रहा हमने आदम का पुतला बनाया और उसमें अपनी जान डाली, हमने आदम का पुतला बनाया और उसमें अपनी रूह डाली। अब कहीं जान लिखा है, कहीं रूह डाली, बात तो एक ही है। तो वो बोलता, देखता, सुनता, चलता फिरता इंसान बन गया। तो वो जो जान डाली रूह, वो है केतु। जादू किया ना उसने, ये देखो मिट्टी का पुतला कैसे बोल रहा है,
उसमें कह मैं हूं सही जादूगर, मैं जानता हूं, बाकी सब ये फराडिया है। तो जब तुम केतु को ठीक करने लग जाते हो ना, जब छोड़ना सीखना शुरू कर देते हो, लोगों को माफ करना सीख लेते हो, कुछ देने का हौसला आ जाता है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में करिश्मा मौजूद होना शुरू हो जाता है। इस प्लैनेट के बगैर नहीं हो सकता। वेनस, उसमें तो भूख बढ़ाएगा, लग्जरी और कंफर्ट और पैसों की। मरकरी में एजुकेशन की, जुपिटर में नॉलेज की, नसीब अच्छे, लक। सैटर्न मार्स को ले लो, वो काम की और वो आपकी ताकत की। ये वाहिद प्लानिट है जो कहते क्या दे सकते हैं। अच्छा, और आसान कर देता हूँ, एक लफ्ज और है, झुकना। बो, झुकना केतु का वर्ड है। देखो अपने बर्थ चार्ट में जहां भी केतु मौजूद है वहां आपको झुकना पड़ेगा। वहां कहेगा यहाँ झुकना है अपने, वो हो जाओ नहीं तो मैं करा दूंगा। 7th हाउस में हो, लाइफ पार्टनर को ले, वहां आपने वो करना, झुकना है। वहां 7th हाउस में केतु देखना किसी का, उसको झुकना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है, झुकेगा तो लाइफ कहना यार बहुत ज्यादा हो रहे, कहना यहाँ झुकना पड़ेगा, यहाँ कोई चॉइस नहीं। इसके बगैर ये तुम्हारी मेंटल लाइफ आगे अच्छी नहीं चल सकती। झुको, उसके आगे झुकते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्या करते हैं सब, सारी चीजों को छोड़ के वो तो यार मसला आप वैसे सजदा कर रहे हैं, एक अंदरूनी तौर पे सजदा एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, आ गया ना केतु नेचर से, वो केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। चाहे कोई भी मजहब का इंसान हो, अगर उसके यहाँ कॉन्सेप्ट है परवरदिगार का, इबादत का, अल्लाह का, गॉड का, एक खुदा का तस्वुर मौजूद है, तो वो झुकेगा। चाहे नमाज की हालत में या 24 घंटे वैसे ही अंदर, यार मेरा रब है और मुझे, मैं उसके आगे सरेंडर करता हूँ। सरेंडर का नाम है केतु। वहां सर नहीं उठाना जहां केतु बैठा हुआ है, जिस हाउस में, वहां सर नहीं उठाना। जब तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के करीब होते जा रहे हो। तो फिर तुम्हारी लाइफ में करिश्मा मुआवजा होगा, नहीं होगा, डेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा वो मुआवजा। कोई लंबा चौड़ा नहीं है केतु, तो अपने अंदर इसको रखने का काम है केतु को। केतु कोई बाहर दिखाने की चीज नहीं है भाई। मार्स है, एक्शन एनर्जी है, बॉडी दिखा रहे हैं आप, बाहर फाइट करके दिखा रहे हैं, डिफेंस करके दिखा रहे हैं। सैटर्न है, मेहनत करके दिखा रहे हैं, हार्डवर्क करके दिखा रहे हैं। वेनस है, लग्जरी कंफर्ट वो दिखा रहे हैं आप। मरकरी बिजनेस दिखा रहे हैं, बच्चे हैं, एजुकेशन है। जुपिटर है, सब दिखा रहे हैं ना आप, नॉलेज दिखा रहे हैं, अपने लक, नसीब, किस्मत, गुरु, सारा मजहब दिखा रहे हैं। जुपिटर देखो कौन सा टेंपल है मेरा, कहाँ जाता हूँ क्या। केतु तो दिखाने वाली चीज नहीं, ये तो कह रहा हट और अलग हो जा। वो छुपा हुआ है, और जितनी भी जमीन में छुपी हुई चीजें हैं नीचे की, वो सारी डिगिंग करके जो निकाली जाती है वो केतु है। जमीन के अंदर मिनरल्स वगैरह, अंदर जितनी भी चीजें सारी केतु की है। रूट, जड़ जो दरख्त की, वो भी केतु है, जो नजर नहीं आती। तो केतु की ये फिलॉसफी को समझ लो पहले। मैं नेक्स्ट वीडियो में केतु को बताऊंगा मजीद, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे आगे जाके।